ओके, नाउ कम टू द क्लासरूम। लास्ट क्लास में हमने 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है भाई, क्वेश्चन क्या है चलो ध्यान से, उसके बाद आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। उसने हमें खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला है, क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। लेकिन हम क्वाड्रिक इक्वेशंस को सॉल्व भी करेंगे क्योंकि 4.2 और 4.3 और 4.4 इनमें हमें क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो जो हम आगे जाके करना है वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। मैंने क्वेश्चन को इतना ही पढ़ा है। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखते हैं हम पहला पार्ट, एरिया ऑफ प्लॉट। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या होगा, L into B, वो हमें चलेगा 528 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज ट्वाइस ऑफ ब्रीथ एंड वन मोर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज ट्वाइस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ के दुगने से एक ज्यादा है, वन मोर। तो किससे ज्यादा है, ब्रीथ से। तो हम एज्यूम क्या करेंगे, लेट width equals to x, then length, ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू L into B इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ है वो ब्रीथ के डबल से एक ज्यादा है। तो किससे ज्यादा है, ब्रीथ से। तो ब्रीथ को हमने एज्यूम कर लिया x। तो लेंथ क्या हो गई, उसका डबल 2x उससे भी ज्यादा प्लस 1। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लेंथ है वो ब्रीथ के डबल से एक ज्यादा है। तो ज्यादा कौन है, लेंथ, और किससे, ब्रीथ से। तो ब्रीथ को हमने एज्यूम कर लिया x, तो लेंथ हो गई उसका डबल 2x प्लस 1। अब ये दोनों वैल्यू जो है L into B की जगह रख रहे हैं, L और B की वैल्यू L into B की जगह रख रहे हैं। तो L की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 और B की वैल्यू क्या है x इक्वल टू 528। x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, x को 1 से किया तो x इक्वल्स टू 528। इसको उधर ले जाइए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन ने हमें इतना ही करने के लिए बोला है, लेकिन हम इसे आगे क्वाड्रिक इक्वेशंस को सॉल्व भी करेंगे, किससे, क्वाड्रिक फॉर्मूले से। अब देखो ये बड़े क्वेश्चन है, इनमें फैक्टर करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इन क्वेश्चंस को हम किससे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन से। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 2, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू माइनस का 528 और फॉर्मूला क्या है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b का मान है a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस का 528 अपॉन 2a 2 into 2। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने खाली वैल्यूज अप्लाई किए फॉर्मूले में। तो देखिए -1 का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये माइनस में ये माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा प्लस, और 4 2 का 8, 8 को 528 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4224 अपॉन 2 2 जा 4 इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4225 अपॉन 4 माइनस का 1 प्लस माइनस 4225 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 65 आएगा। तो ये हो गया 65 अपॉन 4 माइनस 1, एक बार ले लो माइनस का 65 अपॉन 4, एक बार ले लो माइनस 1 प्लस का 65 अपॉन 4। ये तो वैलिड नहीं है क्योंकि देखो पहले वाले में सारी वैल्यूज है वो नेगेटिव आएगी और लेंथ ऑफ ब्रिथ कभी नेगेटिव वैल्यूज में नहीं होती, तो ये तो वैलिड नहीं होगा। इसको सॉल्व करते हैं, 65 में से 1 गया तो 64 अपॉन 4 इक्वल्स टू 60। तो इसकी ब्रिथ कितनी आ गई 60 और लेंथ कितनी हो गई, ब्रिथ का डबल और उससे एक ज्यादा कितनी होगी 33 मीटर। ये आपका क्वेश्चन था,
ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंट्रीब्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306, ये बोल रहा है दो डिजिट है जो कंट्रीब्यूटिव है। कंट्रीब्यूटिव का मतलब एक के बाद दूसरी, अगर पहली डिजिट 1 है तो दूसरी 2 हो जाएगी, सब में एक का डिफरेंस चलेगा। और उन डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो 306 है। तो हमें नहीं पता पहली डिजिट कौन सी है, तो हमने उसको मान लिया x। लेट टू नंबर इक्वल्स टू, पहला x हो गया तो दूसरा उससे ज्यादा क्या हो गया, x प्लस 1। देखिए कंजुगेटिव नंबर्स का मतलब होता है एक के बाद दूसरा नंबर आना। मान लो एक लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं और मैं आपको काउंटिंग करने के लिए बोलूं तो आप जैसे ये काउंटिंग नहीं करोगे, एक, एक के बाद 5, 5 के बाद 15, 15 के बाद 20, ये रॉन्ग काउंटिंग हुई। कंजुगेटिव का मतलब है कंसिस्टेंसी में काउंटिंग, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे करते हुए 10 तक पहुंचे। यानी कि अगर कंजुगेटिव नंबर्स की बात करेंगे तो उन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। तो पहला नंबर हमने x पा लिया तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब ये बोल रहा है प्रोडक्ट कितना दे रखा है इनका, 306। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल्स टू 306। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 306। इसको उधर ले जाइए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी 1 और c की वैल्यू होगी माइनस का 306। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप सॉल्व करोगे, नोट करो दोनों क्वेश्चन को और मेरे को मैसेज रिपीट बॉक्स में करना टाइप कर देना नोट। सर, ये समझाओ तो सी। मेरे को आज आवाज किसी की नहीं आ रही है, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो जो भी है मैसेज बॉक्स में टाइप करो। नोट कर लो साहिल, उसके बाद दोबारा रिपीट कर देंगे। All of you have done? ये आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दिस चैप्टर अगेन। चैप्टर यहीं से स्टार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में। चलो मैं करवाऊंगा, इसके बाद में दोबारा थोड़ा सा बता दूंगा। ऑल ऑफ यू हैव डन गाइस? मेरे को आज वॉइस नहीं आ रही है, सो प्लीज मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए ऑल ऑफ यू हैव डन और नो। दो क्वेश्चन करवाए हैं विशाल और साहिल, नोट कर लो यार, टाइमिंग क्यों ले रहे हो इसको नोट करने में।
ओके, देखिए रिया ने डिमांड की कि चैप्टर्स को दोबारा एक्सप्लेन करो, तो रिया और बाकी सब भी सुनो। चैप्टर्स का नाम है क्वाड्रिक इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। Those equations are which are represented in the alphabetic words. Those equations which are represented in the alphabetic words are called polynomials. जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये अल्फाबेट के रूप में आ गई, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स। अब हम बात करें क्वाड्रिक इक्वेशन, तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। x की पावर 3 x प्लस 5, x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, x की पावर 2 माइनस 1। इनमें क्वाड्रिक इक्वेशंस की बात करेंगे। देखिए इसका हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो इस इक्वेशंस को पोलिनोमियल्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जिसमें x की पावर 1 होगी उनको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, जिसमें x की पावर 2 होगी उनको बोलेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसमें x की पावर 3 होगी उनको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और जिनमें x की पावर 3 से ज्यादा होगी उनको बोलेंगे पोलिनोमियल्स। तो अपना टॉपिक है क्वाड्रिक इक्वेशंस का, यानी क्वाड्रिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग बेसिस पे अपना क्वेश्चन चल रहा है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन के दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसमें पहले क्वेश्चन यही चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। यानी जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी वो तो क्वाड्रिक इक्वेशन होगी, और जिसमें हाईएस्ट पावर 2 नहीं होगी वो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी। अब सेकंड क्वेश्चन था साहिल का, ये लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। तो सुनिए ध्यान से, लास्ट वाले क्वेश्चन में बोले दो डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो 306 है और डिजिट भी कंसेक्यूटिव डिजिट्स है। तो कंसेक्यूटिव डिजिट्स कौन सी होती है? जो एक के बाद एक आती है। हमें नहीं पता दो डिजिट कौन सी है, तो हमने फर्स्ट डिजिट को x मान लिया, सेकंड डिजिट होगी उससे एक ज्यादा x प्लस 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है 306, तो दोनों को मल्टीप्लाई में 306, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 1 से किया x, और 306 को इधर लाए तो एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई अपने पास। अब क्वेश्चन में तो हमें इतना ही करने के लिए बोला हुआ है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व भी करेंगे। क्यों? क्योंकि 4.2 4.3 में ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, c की वैल्यू माइनस का 306 हो गई, और फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें वैल्यू अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। द मदर ऑफ रोहन इज 26 ईयर्स मोर देन रोहन्स एज, यानी रोहन की जो एज है उससे 26 ईयर्स बड़ी है उसकी माता जी। तो हमें नहीं पता रोहन की एज क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? लेट present age of Rohan equals to x, then age of mother। अब मदर उससे 26 ईयर्स ओल्ड है, यानी उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी एज में 26 वर्ष जोड़ देंगे, ये हो गई उसकी 26 वर्ष बड़ी। फॉर एग्जाम्पल आज आप मान लो 10th क्लास में हो, तो आज के 2 साल पहले आप कौन सी क्लास में थे? 8th क्लास में, और आज के 2 साल बाद आप कौन सी क्लास में होगे? 12th क्लास में। ये मैंने क्यों बोला उसको अब समझाता हूँ। अब ये कह रहे हैं 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद रोहन और रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट है वो 360 है। तो आज रोहन x वर्ष का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? x प्लस 3 का, और मदर कितनी की हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस 29, यानी कि रोहन में 3 वर्ष बढ़ जाएंगे तो मदर के भी 3 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो हम लिखते हैं 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू x प्लस 3। तो आज के 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा? x प्लस 3, और मदर कितने साल की हो जाएगी? एंड एज ऑफ मदर x प्लस 26 प्लस 3
इक्वल टू x प्लस 29। अब जो नई एज आई है x प्लस 3 x प्लस 29, ये बोल रहा है इनका प्रोडक्ट 360 है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इक्वल टू 360। तो रोहन की एज क्या है x प्लस 3 मल्टीप्लाई मदर की क्या हो गई x प्लस 29 इक्वल टू 360। इन दोनों को से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3x प्लस 87, इसको उधर ले लेंगे तो माइनस का 360 इक्वल टू 0। इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू 32 और c की वैल्यू माइनस का 273। तो x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 बटा 2 a। क्वेश्चन को आगे आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन में आइए फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन है जो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अब हमें नहीं पता यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, तो हम मानते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखी है 480 किलोमीटर। ठीक है, अब आपने साइंस की क्लास में सीखा होगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है h, इक्वेशन नंबर 5। अब इसी क्वेश्चन में आगे एक बात और बोली गई है, क्या अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, साहिल क्वाड्रिक मेथड में नहीं करवाऊंगा, आप खुद करोगे। मैंने पहले भी बहुत करवाए हैं और इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्वाड्रिक मेथड सॉल्व करके दिखाया था। नाउ यू हैव टू डू। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी। एक मिनट रिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद बता दूंगा मैं। जायद सर आप, मैं एग्जिट करके वापस आ चुका हूँ, जायद नहीं आ रही वॉइस। चलो आप कह रहे हो तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। हेलो सर। कोई तो बोलो, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? मेरी यस आवाज सर, आ रही आपकी आ रही है। है? सर हमारी भी आ रही है क्या आपके पास? मेरे को किसी की नहीं आ रही है, मैसेज बॉक्स में बता दीजिए मेरे को। ओके, हाँ तो हम बात कर रहे थे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझिए। ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अब हमें नहीं पता यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, तो हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस हमें दे रखी है 480 किलोमीटर। अब हमें पता है कि हमने 9th क्लास लास्ट क्लास में साइंस में सीखा है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, शायद याद हो तो 7th क्लास में सीखा है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड क्या हो गई h। एक बार के लिए एक इक्वेशन बन गई क्योंकि टाइम दो आएंगे तो मैंने इसको t1 मान लिया। अगले क्वेश्चन, अगले इसी की दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से।
अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड लेस बाय 8 किलोमीटर देन स्पीड। तो पहले स्पीड x थी तो उससे 8 किलोमीटर कम कर दो, ये बन गई नई स्पीड। ये बोल रहे कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो वह गाड़ी ट्रेन है वो 3 घंटा देरी से पहुंचती है। तो ध्यान दीजिए, अब टाइम t2 क्या हो गया, 480 अपॉन x माइनस एट। एक बात अपने दिमाग में सोचो, आज मेरे को तो नहीं बता पाओगे, सोचो एक बच्चा है साइकिल पे जा रहा है और एक स्कूटर पे जा रहा है, तो पहले कौन पहुंचेगा, स्कूटर वाला, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी। बाद में कौन पहुंचेगा, साइकिल वाला, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड कम थी। यानी कि जिसकी स्पीड कम थी उसने ज्यादा टाइम लिया और जिसकी स्पीड ज्यादा थी उसने कम टाइम लिया। अगर दोनों में से मैं बोलूं कि स्कूटर वाले से साइकिल वाला 3 घंटा देरी से पहुंचा, तो कैसे पता चला, मान लो स्कूटर वाला 1 घंटे में पहुंच गया, साइकिल वाला 4 घंटे में पहुंच गया, तो 4 में से 1 घटा दिया तो 3 घंटा देरी से पहुंचा। वैसे ये बोल रहे हैं कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो ट्रेन 3 घंटा देरी से पहुंचेगी, यानी टाइम ज्यादा कौन लेगी, ये, और कम कौन लेगी, ये। यानी कि इन दोनों को घटाएंगे, 480 अपॉन एस माइनस एट माइनस 480 अपॉन एस इक्वल्स टू आ गया 3 आवर। ये एक इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम में ऐसी इक्वेशन जिसमें अल्फाबेट चलती है तो लघुत्तम उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, एलसीएम। ऊपर देखो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, 480 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 480 x माइनस 480 को x से कर दो, माइनस का 480 x माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3840 इक्वल्स टू 3/1। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ करवा लूं। तो देखिए 480 से 480 कैंसिल हो गया, आ गया 3840 अपॉन x को x से मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 3/1। 3 से काट दो इसको तो आ गया 1280। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 1280। 1280 को उधर ले जाइए, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास हो गई 1, b की हो गई माइनस 8, c की हो गई माइनस का 1280। आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, नोट करो फटाफट। थर्ड क्वेश्चन की लास्ट लाइन पूछ रहे थे आप, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऑल ऑफ यू हैव डन गाइस?
All of you have done. Okay. Now come to the next exercise 4.2. First question find the root of the following coordinate by factorization. लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी करने के लिए बोला है और सेकंड क्वेश्चन भी सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन मेथड के लिए बोला है लेकिन आपके एग्जाम में पर्टिकुलर ये लिखा नहीं रहेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो या क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करो तो मैं आपको इजी लगे उस मेथड से आप कर लेना ठीक है मैं इसमें एक थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ काफी इजी क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है x square minus 3x minus 10 equals to 0 तो आपका मूड ऑफ इसको फैक्टराइजेशन से कर लेना आपका मूड ऑफ इसको क्वाड्रेटिक से कर देना एज यूजुअल जैसे आपकी मर्जी सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है आपको करना है 2x square plus x minus 6 equals to 0 ये भी आपको ही करना है थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अंडर रूट वाले से नहीं करवा थर्ड क्वेश्चन इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0 या तो इसको फैक्टराइजेशन से कर लेना या क्वाड्रेटिक से कर लेना मैं क्वाड्रेटिक से x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a minus b की जगह है 7 plus minus under root b square 7 का square minus 4 a की जगह है root 2 और c की जगह है 5 root 2 upon 2a 2 into root 2 Zed. क्या है? Sail Black Beauty. टीचू Sail Black टीचू Beauty. से डांट सुनाएंगे दोनों upon 2 root 2 minus का 7 plus minus under root 9 49 में से 40 चला गया तो 9 upon 2 root 2 minus का 7 plus minus 3 upon 2 root 2 एक बार चलेगा माइनस में माइनस का 7 माइनस का 3 upon 2 root 2 एक बार चलेगा प्लस में माइनस का 7 प्लस का 3 upon 2 root 2 ये दोनों मिलकर माइनस के 10 1 2 रूट 2
2 से 2 कैंसिल तो माइनस का 5 आ गया। आंसर आएगा माइनस का 5 अपॉन रूट 2। या क्या आएगा माइनस का 4 अपॉन 2 रूट 2। 2 से करा तो 2 माइनस 2 को मैंने लिख दिया माइनस का रूट 2 इनटू रूट 2 अपॉन रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आंसर इज माइनस का रूट 2। इसका फोर्थ पार्ट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 0। तो पहले इसके लिए फ्रैक्शन को बिना फ्रैक्शन वाली बनाएंगे। एलसीएम लिया तो 1 का डिवाइडेड बाय 8 2 से मल्टीप्लाई करो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 1 क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू मिलेगा 0। अब क्वेश्चन को आपकी मर्जी उस मेथड से सॉल्व करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन और लिख देता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नोट करो क्वेश्चन को। डन सर। All of you have done. हिम्मत आपको करनी है, मर्जी आपकी है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करेगी क्वाड्रेटिक मेथड से करें। जो क्वेश्चन मैंने खाली लिखी छोड़ी है वो आप लोगों को सॉल्व करनी है। तो क्वाड्रेटिक मेथड हम सेकंड चैप्टर से कर रहे हैं, तो आप सबको समझ में आया है क्वाड्रेटिक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ क्वेश्चंस आप भी प्रैक्टिस करो। ऑल ऑफ यू हैव डन गाइस? यस सर। मेरे को आज तो किसी की आ नहीं रही है, मैसेज में टाइप करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने नोट कर लिया, नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा। ओके, हिमांशु बोल रहे कर लिया, नरेंद्र बोल रहे, कविता बोल रहे, कोमल बोल रहे। ओके, तो देखो आज मैं आप लोगों से ये नहीं पूछूंगा कि क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं है, क्योंकि मैसेज बॉक्स में तो टाइप करने में टाइम लगेगा। जो भी प्रॉब्लम्स है हम कल डिस्कस करेंगे कि भी कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं है और कौन सा आ गया। जायद क्या पूछ रहे हैं, सर क्या आज शाम को नोटबुक चेक करवाने दे जाऊं, क्या कल सुबह चेक करवा कर दोगे? शाम को देके जाओगे तो घर पे आ जाओ, घर पे चेक करके आज दे दूंगा आपको। ठीक है जायद? ओके गाइस, मीट यू टुमारो मॉर्निंग, बाय। और नोटबुक सबको चेक करवाने मेरे पास 3 4 5 नोटबुक चेक हुई है, नरेंद्र की, विशाल की और देवेंद्र की, अंजलि की और कोमल की। बाकी सभी की नोटबुक पेंडिंग चली हुई, नोटबुक चेक करवाओ। होमवर्क बहुत ज्यादा अपडेट हो जाएगा, फिर एक साथ इतनी चेक नहीं होगी। ओके बाय।